गुड मॉर्निंग गाइस। आज आज उठ तो गया था थोड़ा सा ठीक टाइम पे, 7 साढ़े 7 तक उड़ गया था मैं। और आज डे 30 है हमारे ब्लॉगिंग का, रेगुलर ब्लॉगिंग का। सो अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। रेडी होता हूँ पहले तो। रेडी होने के बाद में फिर चाय बनाऊँगा। चाय बनाने के बाद में फिर कल क्या जो आधा डिस्कशन था वो कंप्लीट करेंगे। तो गाइस अभी मैं रेडी हो गया हूँ और ये बाल देख रहे हो, ऐसे बाहर आ जा रहा है। अब मैं रेडी हो चुका हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाई है, ये रहा खाखरा, ये रहा चाय। चाय यार थोड़ी ज़्यादा ही बन गई है। अब जब बन गई है तो उसको पी लेता हूँ, फिर ऑफिस में एक भी बार नहीं पियेंगे। काफ़ी ज़्यादा हो गया है यार, चाय भर के हो गया है। लेट्स सी, अभी चाय पीते हैं और फिर जा कर के बातें करेंगे। कल वाला जो डिस्कशन था अधूरा वो कंप्लीट करना है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है अभी। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया खाखरा और चाय बनाई थी, तो चाय पिया। ये बाल बार बार नीचे आ जा रहा है यार, और मैं इसको बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, देखो वापस से आ गया। सो ठीक है। कल हमने बात की थी कि अगर किसी को मतलब अगर जॉब इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करनी है या फिर कॉर्पोरेट में कैसे आना है, तो वो उसका एक वीडियो बनाया था हमने। दैट वाज फॉर एक्सपीरियंस पीपल जिनको ग्रोथ के लिए अब देख रहे थे, अपना खुद का ग्रोथ के लिए, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करने के लिए अगर इंटरव्यू कैसे क्रैक करनी है। सब कुछ टिप्स है, ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको बताई 100% वो काम करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको, अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में फॉलो करते हो और ये चीज़ें प्रिपेयर करके जाते हो, तो शायद आपका चांसेस है 80 से 85% है कि ये हो जाएगा। ठीक है। अब रही बात, मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल हमने बताया था एक्सपीरियंस के लिए, आज बताएंगे फ्रेशर्स के लिए। वाइल फ्रेशर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहीं पे भी जॉब, आपका पहला जॉब लगना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इनिशियल स्टेजेस में, एंड डायरेक्टली इनटू कॉर्पोरेट वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो पहली चीज़ तो ये, क्या जो भी मतलब फ्रेशर्स हैं उनको अगर इंटरव्यूज़ के लिए होता है, जाते हैं या इंटरव्यू होती है, तो उसमें कुछ चीज़ों की तो ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कल भी कॉमन था आज भी वो चीज़ रहेगी। जैसे कि कंपनी के बारे में जानना, किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, एंड क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली, कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपके रोल्स रहेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, ये स्किल्स चाहिए। तो जो स्किल्स या फिर जो भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, प्लीज़ पहले तो वो इंश्योर करना है कि वो आपके पास हो। दूसरी चीज़ जो होती क्या है ना कि एक चीज़, अगर आप किसी तरीके से इंटरव्यूअर को वो पोर्ट्रे कर पाओगे कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो या हायर हो जाते हो, तो आपका क्या इम्पैक्ट रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। वाइल अगेन, क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि है ना, रॉकेट्स बना दे रहे हो आप, रॉकेट साइंस मतलब ये सारी चीज़ें कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इट हैज़ टू बी थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए, बी ग्राउंडेड, कि ज़्यादा ऐसा नहीं कि हवा में ही बातें कर रहे हैं। बट हाँ, इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि आप जिस रोल के लिए हायर हो रहे हो उससे आप क्या इम्पैक्ट कर सकते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, रोल्स के लिए जिसके लिए भी आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। हो सकता है आप सेल्स में जा रहे हो सकता है आप एनालिसिस में जा रहे हो, एनालिटिक्स में जा रहे हो, या फिर रिपोर्टिंग्स वाले स्ट्रक्चर्स में जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है। तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो, प्लीज़ इंश्योर करें कि उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लें, एंड किस तरीके से इम्पैक्ट आप डाल सकते हो उस पर्टिकुलर रोल के लिए, एंड हाउ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई दैट। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में आपको देखनी पड़ेगी। अगेन, स्किल्स होना ज़रूरी है। सो प्लीज़ इंश्योर करें कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, यू आर अवेयर अबाउट क्या क्या रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, एंड अ डीप स्टडी अबाउट कंपनी किस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, क्या करती है कंपनी, और क्या कैसा होता है सिचुएशन, सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें आपको बेसिक जो फ्रेशर्स के लिए होते हैं, वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको इजी रहेगी। अगेन,
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल भी और आज भी, ये कोई भी श्योरिटी नहीं है कि इससे हो ही जाएगा, बट इट विल बी थोड़ा सा टिप्स है जो कि शायद आपके लिए ईजियर रहेगी। बाकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहाँ पे अलग अलग तरीके का रिक्वायरमेंट होता है, अलग फील्ड्स होती है। सो अगेन लाइक आई टोल्ड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर एंड किस तरीके का काम होगा वो, ठीक है। सो दैट्स इट, अभी के लिए ये इतना ही। और इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स आप कमेंट्स में डालिए, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। रिप्लाई एज इन मैं चाहूँ अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं वीडियो बना के करके डालूंगा, अगर कुछ ऐसा है कि सिंपल वन लाइनर या ऐसा कुछ होगा तो आई विल ट्राई टू कमेंट इन दैट सेम थिंग, आपको रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स इट। और अभी मैंने जैसे आपको बताया ब्रेकफास्ट कर लिया है और चाय भी पी ली है, तो अभी सिर्फ ऑफिस जाना है। ऑफिस जा करके काम स्टार्ट करेंगे। सी यू। सो गाइस, अब मैं निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ और जस्ट एक चीज़ रह गई, आज से एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा। एशिया कप, वाइल आज इंडिया का मैच नहीं है, बट एशिया कप स्टार्ट हो जाएगा तो अगले 15-20 दिन जो भी चलने हैं वो थोड़ा सा घर आने के बाद मैं अपने आप को देखूंगा और फिर मैचेस भी देखूंगा। सो ये अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और बढ़ जाएगा मेरे लिए। अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए एंड मिलते हैं फिर। सी यू गाइस। डिनर बन गया है, तो गेस कर सकते हो क्या बना है? बताओ बताओ। यू गेस्ड इट राइट। भिंडी बनी है वापस से। ये है भिंडी, ये है रोटी एंड आप मेरा फेवरेट है, दूसरा फेवरेट, दही विथ नमक छिड़का हुआ। सो अब डिनर करते हैं, साथ ही साथ अब मैंने अपने आप को देख लिया है टीवी पे। अब एशिया कप लगा देंगे हम और देखेंगे और डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे। सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर।